नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। ऊंची शिक्षा और बेहतर मौकों की तलाश में हर साल बहुत सारे छात्र दूसरे देशों में बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं और इस बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाने की कोशिश करते हैं। इनमें से खास तौर पर पंजाब से तो हर साल बहुत बड़ी संख्या में छात्र कनाडा जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ी है, जिनमें ज्यादातर पंजाब प्रांत से हैं। करीब 2.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा और दूसरे देशों में पढ़ाई के लिए जाते हैं और इसी तरह से साल 2017 से लेकर 19 तक के बीच में कई सौ भारतीय छात्र जो हैं वो कनाडा गए और उनकी पढ़ाई जब खत्म हो गई और वक्त आया कि वो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें तो पता चला कि जो कागजात हैं उनके पास वो फर्जी हैं। इन छात्रों का मसला काफी खबरों में रहा है पिछले हफ्ते और कनाडा और भारत की सरकार ने इस पर बहुत सक्रियता दिखाई है। बल्कि कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुद कहा कि जो मकसद है हमारा वो पीड़ितों को सजा देने का नहीं है, क्योंकि बात आ रही थी कि इन छात्रों को डिपोर्ट किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा भारत। तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मकसद ये है कि दोषियों को पकड़ा जाए और इस पर ताज़ा जानकारी जो आई है उससे अब छात्रों को कुछ राहत मिली है। बहुत सारे छात्रों की उम्मीद बंधी है। लवप्रीत नाम के छात्र को डिपोर्ट करने की तैयारी थी भारत भेजने की, लेकिन इस पर अब रोक लगी है और कुछ और छात्रों को भी स्टे मिल रही है, जो एक राहत की खबर है। तो कई छात्रों को जबरन भारत भेजने की बात थी। कुछ छात्रों को अब जो डिपोर्टेशन नोटिस था उस पर स्टे लगा है। विदेश मंत्रालय जो है वो कनाडा सरकार के संपर्क में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री से बात की है। हर छात्र का केस अलग है, ये कनाडा सरकार कह रही है और वो एक एक करके केसेस जो है देखेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो सामने में आई है और इस समस्या ये जो खबर आई जहां पर छात्र कनाडा में विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए, धरना देते हुए दिखाई दिए, वो एक बहुत बड़े बुनियादी सवाल और जो बुनियादी गड़बड़ियां हैं उसको सामने लाती है। और कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या इसमें भारतीय छात्रों का दोष है? वीजा देते समय कनाडा ने ठीक से दस्तावेज क्यों नहीं देखे, ये भी एक सवाल उठता है। इतनी बड़ी तादाद में छात्रों को फर्जी वीजा कैसे दिए जा सकते हैं? क्या ये एक बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए? एजेंटों के फर्जीवाड़े को भारतीय छात्र क्यों भुगतें? तो ये तमाम सवाल जो हैं वो हमारे सामने इस वक्त जरूर हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि आगे इस तरह के फ्रॉड से जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं वो किस तरह से बचें। तो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको मिलवा दूं कि कुलदीप सिंह धालीवाल जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, जो कि एनआरआई मामलों के मंत्री हैं पंजाब में। हमारे साथ में अमरजोत सिंह हैं, इमिग्रेशन सलाहकार हैं वो कनाडा में। डॉक्टर गुरविंदर सिंह धालीवाल हैं जो पत्रकार हैं, कनाडा से जुड़ रहे हैं। जसप्रीत सिंह पीड़ित छात्र हैं। आप तमाम लोगों का धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनमें से बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो बाहर जाना चाहते होंगे, तो उनके लिए ये समझने का मौका है कि क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले तो मैं जसप्रीत आपसे ये जानना चाहती हूं कि अब इमिग्रेशन जो डिपोर्टेशन होने की बात थी उसमें स्टे भी मिली है और बहुत सारे छात्रों को इससे कुछ राहत भी मिली है। एक बड़ी राहत की खबर और उम्मीद बंधी है आप लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल। मैं सबसे पहले एक बात करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं पीड़ित छात्र नहीं हूँ। हम मतलब हमारी एसोसिएशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो मतलब एक्टिविस्ट हूँ मैं एक। और जो ये अभी हुआ 2 दिन पहले मतलब सेकंड डिपोटेशन थी लवप्रीत सिंह की, वो उसको पोस्टपोन किया गया। उन्होंने मतलब अभी उसको कैंसिल भी नहीं किया। सो बेसिकली सीम्स लाइक कि गवर्नमेंट थोड़ा उनको टाइम चाहिए था, तो उसके लिए जो हमारा मतलब रन अगेंस्ट टाइम थी, जो समय के खिलाफ मतलब हमारी दौड़ थी, वो उन्होंने मतलब कैंसिल किया या उसको उन्होंने पोस्टपोन किया है। मोस्ट लाइकली बाय इन द मिड ऑफ नेक्स्ट वीक कुछ नए मतलब एमपी जो है लिबरल के, वो कुछ अनाउंस करेंगे, उन्होंने बताया है। ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो धरना वहां पर दिया जा रहा था वो अभी भी जारी है? कितने स्टूडेंट्स हैं अंदाजन जो कि इस रैकेट से पीड़ित हैं? और अब जो कुछ लोगों को स्टे मिला है उससे कितनी राहत या उम्मीद बंदी है बाकियों को? जी हाँ, जो पीड़ित है हमारे जो कांटेक्ट में है वो 40 के आसपास है। हम मतलब हमने पिछले 2-3 महीनों से जो हम रिसर्च वगैरह कर रहे थे, तो हमारे साथ जिन्होंने कांटेक्ट किया वो 40 के आसपास नंबर है।
लेकिन जो मतलब एक 700 नंबर चला है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो दैट्स जस्ट अ रैंडम फिगर। और लेकिन ये 40 भी जो नाम है वो है जो मिस रिप्रेजेंटेशन जिनकी फेक ऑफर लेटर के बेसिस पे है। वैसे तो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस तो हजारों होंगे सीबीएसई के पास, किसी ने कोई पेपर गलत लगा दिया, किसी ने कोई लगा दिया। लेकिन हम जिस केस की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में एजेंट ने जो गलत ऑफर लेटर बनाई थी, वो अभी तक हमारे पास 40 नाम है और कनाडा वाइड हो सकता है कि कुछ और नाम भी हो। जी, आप कह रहे हैं कि जो अभी जिस मामले की बात हो रही है, जो इन 2 एजेंट्स ने जो फ्रॉड किया, वो करीब 40 के लगभग हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हजारों में ऐसे लोग हो सकते हैं क्योंकि हर साल जाते हैं स्टूडेंट्स और भी लोग इसमें पीड़ित हो सकते हैं। कुलदीप धालीवाल जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, ये जो स्टूडेंट्स जाते हैं, ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा, जाहिर है कि ऐसे पहले भी हुआ होगा, लेकिन ये मामला सामने आया है। पर अभी इस मामले में जो पीड़ित हैं, किस तरह का लीगल असिस्टेंस देने की बात कर रही है सरकार उन्हें? और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो पंजाब के ही हैं जो अभी पीड़ित हैं, तो क्या आप लोग उनको देंगे कानूनी मदद? इसमें मैडम 2 चीजें। एक तो यह कि जे जो घोटाला हुआ पंजाब के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा इमिग्रेशन का जे घोटाला है, और हमें भी बहुत हैरानगी हुई कि 700 बच्चों के साथ ऐसा हो गया। और दूसरी जड़ी सोचने वाली गल है, पंजाब दे एक साधारण पिंड तो लैके पंजाब दे सिटी तक, चंडीगढ़ तक, दिल्ली तक, बंबे तक, और कनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, खास तौर पर अजकल आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो इमीग्रेशन माफिया जो पंजाब दे विच मनुखी समगलिंग दे विच लगा, इन्हां दियां बहुत बड़ियां डूंघियां जड़ां। कुलदीप जी, आप हिंदी में बात करेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि ये पूरे देश के लोग सुन रहे हैं और मैं पंजाब आपको के बाहर भी यही लोग। मैं आपको बता रहा था जी, कि ये जो इमिग्रेशन का माफिया है, जो पंजाब के अंदर मनुखी स्मगलिंग कर रहा है, ये बहुत बड़ा माफिया है। आप इस केस को भी जब डीपली सोचोगे, कनाडा में जो हुआ, जो हमारे स्टूडेंट उधर फंसे हुए हैं जिनके ऊपर इमिग्रेशन की तलवार लटकी हुई है, तो आपको जो चलेगा कि देखिए अब उन लोगों ने पढ़ाई भी पूरी कर ली, कॉलेज भी पूरा कर लिया, उनके अभी कागज बनने वाले थे इमिग्रेशन के, सब कुछ होने वाला था। तो जो फेक लेटर के आधार पे उनको बोला जा रहा है कि आपको डिपोर्ट करेंगे, आपने जो फ्रॉड किया है, तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ। मैं खुद अमेरिका 13 साल है, मेरी फैमिली जो कैलिफोर्निया में है, तो मैं हैरान हूँ कि जब वो फेक लेटर के आधार में एम्बेसी, कनाडा की एम्बेसी ने क्लियर कर दी, कनाडा की एम्बेसी ने भी उस लेटर के आधार पे वीजा लगा दिया। उसके बाद वो लोग जब गए, तो जब हम जाते हैं दूसरे देश में, तो जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो दूसरे कागज आपके पूरे चेक होते हैं जी, उधर भी वो लेटर। तो वो तो गलतियां हैं कि वहां पर चेक नहीं हुआ ठीक से, गलती उनकी स्टूडेंट्स की तो नहीं है। गलती नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था कि ये बहुत बड़ा माफिया है, हाँ, जिसके बहुत लंबे, तो आप कह रहे हैं कि एक बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है, जिसका कि बहुत जरे से तार जुड़ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एजेंट्स काम कर रहे हैं। इन स्टूडेंटों की जो विद्यार्थी उधर फंसे हुए, उनकी कोई नियत में ऐसी बात ही नहीं थी कि वो लोग कोई डुप्लीकेट लेटर। बिल्कुल स्टूडेंट्स की नियत की बात नहीं, पर आपने एक बड़ी बात कही है कुलदीप जी कि ये एक बड़ा घोटाला है जिसके तार बहुत जगह जुड़ते हैं। हाँ। क्योंकि एक लोग जा रहे हैं तो वहां पे भी इमिग्रेशन के समय में कागजात चेक होते हैं, वहां पर कैसे नहीं पकड़ा गया, तो तमाम जगह ऐसा नहीं कि एजेंट्स अपने आप ही कर ले रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही होगी, आप ये भी कह रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। जी जी, तो अब मैं ये पूछ रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी फंसे हैं, कनाडा की सरकार तो काफी मानवीय एक रुख अपना रही है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कह रही है कि एक एक करके केस देखेंगे, स्टूडेंट्स को सजा देना हमारा मकसद नहीं है, पर लीगल असिस्टेंस पंजाब सरकार क्या उनको देने का सोच रही है? नहीं, हमने उधर वकीलों का एक जो बहुत अच्छे लायर हैं, 2 लायर जो हमने हायर किए, हायर भी नहीं किए, उन लोगों ने बोला कि हम फ्री सेवा करेंगे। ठीक है, पंजाब सरकार की तरफ से। मैंने कई वकीलों के साथ उधर बात की कनाडा में, तो वो लोग आगे आए कि हम बात करेंगे इमिग्रेशन के साथ, क्योंकि जो आप बात बोल रही हो ना, जे केस पूरा एक बार जे हैंडल नहीं होगा, कले केस पे जे चर्चा होगी, तो कले केस के लिए वकील की लोड पड़ेगी जब इमिग्रेशन के सामने जाएंगे स्टूडेंट जी। तो हमने पूरा उधर बोला हुआ है, विद्यार्थियों को बोला,
और उधर के जो हमारे एमपी हैं, पंजाबी मूल के जो एमपी हैं, इंडियन मूल के जो एमपी हैं, उनको भी अपील की है। जी, तो वहां पे हमने ये तो देखा है कि बहुत ही एक मदद दे रहे हैं वहां पे लोग जो भारतीय मूल के एमपीज हैं, जो कनाडा सरकार में मंत्री हैं, हाँ। और सब लोग समर्थन में आए हैं। पर आपने जो एक बड़ी बात कही कि एक बड़ा घोटाला है ये, और इसके तार जुड़े हैं बहुत सारी जगहों से। अमरजोत सिंह हमारे साथ हैं, आप इमिग्रेशन सलाहकार हैं। ये जो स्थिति है ये इलीगल इमिग्रेशन एजेंसीज की, वो कितनी बड़ी या कितनी बड़ी समस्या है? ये पहली बार शायद ये मामला जो ऐसा सामने आ रहा है, पर ऐसा तो नहीं होगा अमरजोत जी कि ये पहली बार ऐसा हुआ हो। तो कितनी बड़ी समस्या है ये, कितना फैला हुआ है ये? नगमा जी, पहले तो नमस्कार आपको और सारे जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को मौका दिया कहने का कुछ। ये जो मिनिस्टर साहब ने कहा ना कि ये इमिग्रेशन का फ्रॉड का तार जुड़ा हुआ है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, ये इमिग्रेशन फ्रॉड पंजाब में आज से नहीं चल रहा है, पिछले 50 साल से चल रहा है इमिग्रेशन फ्रॉड। और अगर आपने ये देखा होगा कि जितने भी ये स्टूडेंट का ये मसला है, ये 700 स्टूडेंट है, 700 नहीं है, ये 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। ये 700 का तो ये नाम आ गया है, मीडिया में उछाला हुआ है, 700 आ गया, लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि कम से कम 2,500-3 हजार से ज्यादा लोग हैं, और ये 2017 के स्टूडेंट हैं। ये इससे पहले कितने गए हैं जो आज अभी पीआर हो गए हैं, वो कह रहे चुप चुप के बैठे हुए हैं, वो बाहर निकल आ नहीं रहे। असल में बात यह है कि जितने भी जो इमिग्रेशन फ्रॉड होता है ना दुनिया में, कनाडा के लिए इमिग्रेशन फ्रॉड होता है, वो उसके लिए सबसे जो टॉप की कंट्री है जहां इमिग्रेशन फ्रॉड का कैपिटल है वो है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में जो इमिग्रेशन फ्रॉड होता है उसका पंजाब बेदाश्त बादशाह है। जितना फ्रॉड पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न बेल्ट में होता है इमिग्रेशन के लिए, उतना कहीं नहीं होता। आपने सुना कोई हैदराबाद का कोई स्टूडेंट फंसा है, कोई गुजरात का फंसा है, या कोई बेंगलोर का फंसा है? नहीं। जितने भी इमिग्रेशन सो कॉल, एक्चुअली इनको इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन कंसल्टेंट एक लीगल टर्म है, लाइसेंस जो होता है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से जी, उसको इमिग्रेशन कंसल्टेंट कहते हैं। जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं जो जलंधर में है, मोहाली में है, कई जगह है यहाँ पर, वो आप कई कंट्रियों से घूम कर आए हुए हैं, उनको लूप होल्स पता है, उनके खुद के वीजा लगे हैं, किसी के रिफ्यूज हो गए हैं, तो वो आप इमिग्रेशन एजेंट बन गए हैं। और ये जो पंजाब के जो नौजवान हैं, इन लोग को ये इनकी ज्यादा एजुकेशन नहीं है, इनका सपना यही है कि पंजाब में उनको नौकरी मिलने वाली नहीं है, दे आर डेस्परेट। वो तो अपनी जमीनें बेच के वो कहते हैं हमें जी बाहर निकालो किसी तरीके से। और जो एजेंट है इसका फायदा लेते हैं, उन्हें पता है कि वीजा का इनको एक मोटा सा पैकेज देते हैं कि भाई आपने तो पासपोर्ट दे दिया, आपको 15 लाख 16 लाख में डील हो गई। और इसका बहाना ये लेकर जो एजेंट जो होते हैं बताते तक नहीं है। कई मेरे पास स्टूडेंट ऐसे आए हैं जिनको जो फ्लाइट चढ़ते तक भी पता नहीं चला वो कौन से कॉलेज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो तो जब उनको आखिरी टाइम पे दे देते हैं, कहते हैं जी हमारी सेटिंग है, आप आगे चले जाओ। तो ये जो इसमें जो इमिग्रेशन एजेंटों की भी इसमें मिली भगत है सारी। मैं स्टूडेंट को भी ब्लेम करता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, एक्चुअली किसी को बुरा ना लग जाए, ताली एक हाथ से नहीं बजती। स्टूडेंट भी काफी सारे, ऐसा हो नहीं सकता कि 1000 स्टूडेंट या 700 स्टूडेंट में से एक को भी मालूम ना हो कि हमारा लेटर फेक है। बिल्कुल, लेकिन आपने जो अमरजोत जी जो आपने कहा वो इम्पोर्टेंट बात है कि एक डेस्परेशन भी है कि किसी तरह से बाहर निकल जाएं और वहां जाके कुछ कर लेंगे। तो बड़े अफसोस की भी बात है ये कि बहुत पैसा खर्च करते हैं परिवार वाले, सारे पूंजी जमा करके दे दी जाती है कि किसी तरह से चले जाएं, वहां पर जाकर बेहतर मौका मिलेगा। पंजाब में यहाँ पर शायद उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ये जो पूरा शो भी आज हम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि इन कुछ छात्रों की बात है, बात यह है कि एक बड़ी समस्या ये है और सबसे ज्यादा ये पंजाब से हो रहा है, ये इमिग्रेशन और किसी भी तरह से बाहर निकलने की जो होड़ है वो आखिर है क्यों इतनी ज्यादा किसी भी कीमत पे। डॉक्टर धालीवाल, किस तरह से फिर इसका फायदा उठाया जाता है? आपने तो देखा होगा, वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात की होगी। हालांकि अभी कनाडा गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है इस मामले में, पर अब ये पहली दफा नहीं हुआ है। अब जैसे बता ही रहे थे भी अमरजोत जी के हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पर ये पहली दफा हाईलाइट हो रहा है ये पूरी समस्या जो है कनाडा में पंजाब से इमिग्रेशन की। जी नगमा जी, नमस्कार, धन्यवाद। जैसे थोड़ा सा मैं एक जो इस सारे वजह का जो आधार है, बेसिकली माइग्रेशन की बात मैं जरूर शुरू में करूंगा। ये नई बात नहीं है कि पंजाब से कनाडा में माइग्रेशन अब शुरू हुई है। हम गदरी बाबों का इतिहास देखें, 100 ईयर बिफोर तब भी यहाँ माइग्रेशन हो रही थी। और कनाडा की जो
प्रेजेंट इकोनॉमी है, जो हालात हैं, लोग सोचते हैं कि कारोबार या पढ़ाई और किसी ना किसी तरीके से हम सेटल्ड हुए। सो इसीलिए ये स्टूडेंट हजारों की तादाद में आते हैं। और ये भी सच है कि प्रेजेंट टाइम जो सिचुएशन है, ये डोर खोलने वाले मिस्टर एलियट ट्रूडो इस प्राइम मिनिस्टर के फादर साहब थे, जिन्होंने ये लिबरल पॉलिसी बनाई कि लोग जहां आए। सो बेसिक जो अभी क्वेश्चन ये है कि ये स्टूडेंट्स जो अब जिस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, हम इससे बाहर कैसे निकले। डेली मीडिया से बात करते हुए हमारे साथ ये स्टूडेंट कुछ एक ऐसे वजह बता रहे हैं विद कॉन्फिडेंशियलिटी कि ये लेटर्स जो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका इल्म इन स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स सभी को है। और सच्चाई ये है कि ये जो ब्रजेश मिश्रा जलंधर के हैं या राहुल भार्गव हैं, ये 2 एजेंट हैं, 700 स्टूडेंट्स का नाम इनसे जुड़ता है। ऐसे सैकड़ों ही पंजाब में है, क्योंकि पंजाब से माइग्रेशन ज्यादा हो रही है। पॉलिटिकल तौर पर भी ये तो नारे हैं कि आप जहां ही सेटल्ड हो, ना उनको रोजगार मिलता है, ना उनको उन सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। अभी तो स्कूलों कॉलेजों में आईलेट्स पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सो ये जो कारण है, उसी लिए वो सभी उस एजेंट के पास जाते हैं जो जाली लेटर्स तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ जो कनाडा के अपोजिशन के लीडर्स हैं, जिनमें जगमीत सिंह एनडीपी के लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, उन्होंने जो मता पार्लियामेंट में लाए और अपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, शैन फ्रेजर जो यहाँ के मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है, सभी ने कहा है कि वो सपोर्ट करेंगे। अब बात ये है कि इसके लिए हम जो एक साइड पर ब्लेम दे रहे हैं कि जो कनाडा के जो यहाँ के सिस्टम में लूप होल्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन सबसे बड़ा लूप होल तो वहां है जहां से स्टूडेंट आ रहे हैं। सो क्या पंजाब के एक शहर की बात है? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली में कितने फ्रॉड करने वाले कंसल्टेंट बैठे हैं, और पूरे देश में अभी जो रिफ्यूजी भारत में गलत पेपर तैयार करके किसी ना किसी तरीके से आ जाए, जैसे एनआरसी की बात चली है और कई बातें चली है, तो क्या भारत उनको डिपोर्ट नहीं करेगा? अभी तो कनाडा में तो सुनवाई है और बात कर रहे हैं, और 100% ये यकीन है कि कनाडा से ये डिपोर्ट नहीं होंगे, बशर्ते उनके कागजात केवल एक फ्रॉड के नहीं हो, कुछ और कारण भी हो सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन ये बात हमें अपने पर भी विचारनी चाहिए। हमारी सरकारें हैं, पंजाब में है, केंद्र में है, क्या प्रोवाइड कर रही हैं यूथ को, क्या दे रही हैं? क्यों अपना सुनहरी भविष्य छोड़कर वो विदेशों में धक्के खा रहे हैं? कनाडा में तो रास्ते सही है, लेकिन और कंट्री में जो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सो ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है नगमा जी, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि एनडीटीवी के जरिए आप इस दुखदी रग पर ओपनली हाथ रख रहे हैं। और कनाडा से जो भी जहां जो हो रहा है, सभी ऑर्गेनाइजेशन और उन स्टूडेंट्स को आप हैरान होंगे, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आपने बहुत अहम सवाल उठाया है जो कि इस पूरी समस्या के जड़ में है कि इतनी ज्यादा इमिग्रेशन हो क्यों रही है, और खास करके पंजाब से, और इसी वजह से इतने ज्यादा जो इलीगल इमिग्रेशन एजेंट्स हैं, जो अपने को सलाहकार कहते हैं, कंसल्टेंट कहते हैं, वो फल फूल रहे हैं, क्योंकि बच्चों में, लोगों में बाहर निकलने की एक होड़ है कि वहां निकल जाएंगे तो एक बेहतर भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। कई बार धोखा भी होता है, बहुत सारे लोग इस तरह से इस रास्ते से बाहर चले भी जाते हैं। अभी कुछ लोगों को यहाँ पे राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि कनाडा की सरकार वाकई इसमें काफी सपोर्टिव है। हालांकि भारत सरकार ने माना है कि इसमें ऐसा नहीं है कि कनाडा की सरकार की गलती है, कहीं पे कोई लूप होल जरूर होंगे, इसलिए एक एक करके केसेस देखे जा रहे हैं। पर जो बुनियादी सवाल है कि इतनी ज्यादा हड़बड़ जो है या जो डेस्परेशन है, वो क्यों है बाहर निकलने की, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कुलदीप जी? या मैं एक ब्रेक लेके लौटती हूँ, फिर इस अहम सवाल के बारे पे बात करेंगे, और ये भी कि इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें, क्या स्टूडेंट्स को किस तरह सतर्क रहना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन छात्रों की जो कनाडा गए पढ़ने के लिए एक सपना लेकर, लेकिन पता चला कि वहां पर एक फ्रॉड है और उनका सपना टूटता है, उनको डिपोटेशन का खतरा है। कुछ के वापस आने पर या डिपोटेशन पे अब रोक लगी, एक स्टे है। पर इससे एक जो बड़ा सवाल और जो एक बहुत बड़ी बुनियादी इसमें समस्या है वो सामने आती है कि इतने ज्यादा लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाकर क्यों बाहर जाते हैं, किस उम्मीद में जाते हैं। जसप्रीत हमारे साथ जुड़े हैं जो एक यूनियन में है शामिल और उन स्टूडेंट्स के साथ संपर्क में है जो बाहर गए हैं। जसप्रीत, कितना हम लोग ये लगातार बात कर रहे हैं कि खास करके पंजाब से बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, तो आपकी तो बहुत बातचीत इन स्टूडेंट से भी हुई जो कि वहां पर हैं अभी और जो धरना भी दे रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर आस पड़ोस को देखकर एक तरह का पेयर प्रेशर होता है, दबाव होता है? उनके परिवारों ने बहुत पैसे खर्च किए होंगे, अपनी पूरी जमा पूंजी उनको भेजने के लिए, बहुत सारी दुख भरी कहानियां होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपने बताया कि मतलब कितनी माइग्रेशन आउट ऑफ पंजाब हो रही है। जस्ट टू पुट इन कंटेक्स्ट, लास्ट ईयर 2022 में कनाडा में 3,20,000 स्टडी परमिट होल्डर थे जो इंडिया से थे, आई थिंक, और उनमें मेजोरिटी पंजाब से होंगे, मतलब सिर्फ एक साल में इतना बड़ा नंबर है वो। और लास्ट मंथ एक सीबीसी की रिपोर्ट आई थी कि 4 से 5 डेड बॉडीज इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, जिनमें मोस्टली अगेन पंजाब के होते हैं, उनकी डेड बॉडीज 4 से 5 हर मंथ वापस इंडिया जाती हैं। सो इट इज ए बिग क्राइसिस। और आपने जो सवाल पूछा है कि सिचुएशन क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट की, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे लवप्रीत का केस ही है जिसकी डेपुटेशन अभी पोस्टपोन हुई है। वो उसने पहले 2 सेमेस्टर की फीस जो मतलब फिल की थी वो तो एजेंट ने कभी उनको वापस की नहीं। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने 4 सेमेस्टर की फीस दोबारा उसको भेजी जो 30-40 हज़ार डॉलर होंगे। मतलब पहले 15,000 या 20,000 डॉलर हो गए, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने दोबारा उसकी मतलब फीस सारी अरेंज की। और उसके बाद लॉयर्स का खर्चा 20 से 25,000 डॉलर ये स्टूडेंट, इनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो मतलब आप देखिए कि कितना मेंटल हेल्थ बहुत असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे एक बहुत बड़ी रकम जो है वो दांव पे लग जाती है। स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं कुछ जो जर्नलिज्म कोर्स में हैं, पर ये समस्या लगातार खबरों में बनी हुई है। आप कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? माइक किसके पास है, पहले पूछिए आप। सर, आजकल के टाइम में ज्यादातर स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं वो एजेंट्स के थ्रू जाते हैं। इन एजेंट्स का व्यापार बहुत बढ़ गया है, इनको रेगुलेट करने के लिए सरकार कोई रेगुलेशन क्यों नहीं लाती? क्या करेगी? बहुत वाजिब सवाल है, इसका जवाब लूंगी। आप में से कोई और? हाँ, आप पूछिए सवाल। भारतीय सरकार क्या कर रही थी जब फ्रॉड एजेंट्स बच्चों एवं माँ बाप को झूठा दिलासा देकर विदेश के सपने दिखा रही थी? तो सिमिलर वो सवाल है कि किस तरह से उन्हें रेगुलेट किया जाए। हाँ, बच्चों को सपने दिखा के माँ बाप को झांसा दिया जा रहा है। आप बताइए, आगे ऐसे फ्रॉड्स ना हो इसके लिए पंजाब सरकार का अगला कदम क्या होगा? तो आप बताएंगे धालीवाल साहब कि इसमें एक मेन सवाल जो कॉमन है कि क्या कदम सरकार उठाएगी कि आगे ऐसे फ्रॉड नहीं, ये जो पंजाब में सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जी, ये जो प्रवास हो रहा है, ये पंजाब छोड़ के स्टूडेंट या लोग क्यों जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की विषय है। और हमने जब इलेक्शन लड़ी थी तो हमारे सीएम साहब ने तब भी बोला था कि हम पंजाब में ऐसा माहौल सजेंगे कि ये जो लोग छोड़ के जा रहे हैं इनको रोका जाए। पर ये जो सवाल लोग पूछ मैं वही बोल रहा हूँ, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या रेगुलेशन लाएगी। मान लीजिए पंजाब की बात हम 3 फ्रंट पे काम कर रहे हैं। सुनिए, मान साहब की सरकार 3 फ्रंट पे काम कर रही है। जी बताइए। नंबर 1 तो नौकरी देना, जो पिछली सरकारें थी 15-20 साल, ठीक है, किसी ने कोई जॉब नहीं दी, ठीक है। तो अब हमने 15 महीनों में इस सरकार ने 29,000 से ज्यादा स्टूडेंटों को जॉब दी। एक तो आप कह रहे हैं नौकरियां देंगे, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन, ये अगला सवाल सुने। हम पंजाब के अंदर जो लोग बाहर एजुकेशन के लिए जाते हैं, इसका मतलब कि इधर अच्छे कॉलेज नहीं है, तो हम पंजाब का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। पंजाब का हमारे एजेंडे पे है, ठीक है, इसको करेंगे। तीसरा, जो पंजाब के अंदर गैर कानूनी इमिग्रेशन हो रही, गैर कानूनी इमिग्रेशन करने वाली एजेंसियां, ट्रैवल एजेंट वगैरह, उनको आप कैसे रोकेंगे? उसके लिए हम एक कानून भी बनाएंगे। और अभी हमने फैसला किया, 3 दिन पहले मैंने मीटिंग की और मैंने 10 जुलाई तक, ठीक है, अपने अफसरों को हिदायत किया कि पूरे पंजाब को चेक करें कहाँ गैर कानूनी इमिग्रेशन हो रही है, गैर कानूनी एजेंसीज हैं। 10 जुलाई तक आपने एक रिपोर्ट मांगी है। एक रिपोर्ट मांगी। किसी और का एक सवाल, हाँ पूछिए, सवाल क्या है?
सर, ब्रिजेश मिश्रा के खिलाफ पहले भी एक 2014 में एक केस चला है फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ, तो क्यों नहीं उसे पहले ही ऐसी पनिशमेंट दी गई कि वो आगे ऐसा कर ही ना सके, कि उसे एक दूसरा मौका दिया गया बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने के लिए? एक इंटरव्यू में स्टूडेंट ने बोला था कि उसके एजेंसी के विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ था कि वो लाइसेंस्ड है या वेरीफाइड है। क्या गवर्नमेंट ने कभी ये चेक किया है? क्या गवर्नमेंट ने कभी कोई एक्शन लिया है इसके खिलाफ? तो जो एजेंसीज हैं वो लाइसेंस्ड हैं, वेरीफाइड हैं, कैसे स्टूडेंट्स को पता चले कि आप किन एजेंसीज के पास जाइए जिनके पास जो लाइसेंस है वो सही है? ये सब बात जो है वो बेहतर बता सकेंगे हमें अमरजोत सिंह जी भी, लेकिन एक ब्रेक ले रही हूं, उसके बाद लौटती हूं इन सवालों के जवाब के लिए। तो भारतीय छात्रों के भविष्य का जो सवाल है वो सिर्फ अभी की समस्या का ही नहीं, वैसे भी है कि इस तरह के जो इलीगल इमिग्रेशन है उनको कैसे काबू में लाया जाए, जो एजेंट्स हैं उनको कैसे रोका जाए। अमरजोत जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे भी हैं और ये सवाल बार बार आ रहा है कि किस तरह के रेगुलेशंस जाने चाहिए सरकार को, कैसे नहीं पता चलता है कि कौन लाइसेंस्ड है कौन वेरीफाइड है? आपके कुछ सुझाव हैं इस पर? जी, मैं सुझाव देता हूँ आपको। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कई सालों से, मेरे को तो 16 साल हो गए कनाडा में रहते हुए, मैं अपने चैनल पे भी एक मुहिम चलाई है कि आप इमिग्रेशन फ्रॉड के बारे में मेरे से फ्री में चेक करवाएं। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कह रही है उनकी वेबसाइट पे कि 3 तरह के लोग हैं आपकी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, स्टडी वीज़ा हो या PR हो या टेम्पररी TRV हो, कोई भी वीज़ा हो। सिर्फ जो कनाडा का जो लॉयर है या मेंबर ऑफ CIC कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन है, क्यूबेक नोटरी है, सिर्फ इनके अलावा और कोई चौथा इंसान फाइल नहीं कर सकता। और उनके लाइसेंस आप उनकी वेबसाइट पे पहले चेक करें। मैंने लोगों को बताया है कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो, पहला सवाल उनसे ये पूछना है कि भाई साहब आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस की फोटोकॉपी तो दिखा दें। लेकिन पंजाब के स्पेशली स्टूडेंट हैं, पंजाब की बात करूं मैं, पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई परवाह नहीं है लाइसेंस है नहीं है, उसका ऑफिस क्या है, उसको तो वो मोटा मोटा एक पैकेज चाहिए कि भाई ये लो पासपोर्ट, ये लो ये, मेरे को तो वीजा दिलाओ, मेरे को जाना है। कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स पे भी है कि चेक करना चाहिए। आपको मैं एक और लूपहोल बताता हूं जो अभी कोई किसी ने बात नहीं करी। जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो फंसे हुए हैं सारे, इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनकी एप्लीकेशन में लिखा क्या गया था। ये लोग जाते हैं किसी भी एजेंट के पास और उनसे कहते हैं कि भी आप मेरे को फाइल कर दो, तो एजेंट का नाम कुछ और है, कंपनी कुछ और है, वो स्टूडेंट के बिहाफ पे फाइल बनाता है। दैट मीन्स इट लुक लाइक कि भी स्टूडेंट फाइल कर रहा है जबकि कोई तीसरा आदमी फाइल कर रहा है। तो अभी जो कनाडा गवर्नमेंट का ये है कि भी आपने तो खुद फाइल करी है, तो उनको कैसे ब्लेम करें? ठीक है, हमारे पास बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि स्टूडेंट्स के ऊपर भी ये ओनस है, बहुत ये जरूरी है। डॉक्टर, हम समय कम है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, पर मैं एक सजेशन दे दूं, आखिरी सजेशन। बोलिए। मैं आपके पंजाब के मिनिस्टर भी सामने है। एक तरीका हो सकता है कि जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आप कैनेडियन हाई कमीशन को न्यू दिल्ली में कहें कि आप कोई भी स्टडी वीजा एप्लीकेशन, विजिटर वीजा एप्लीकेशन या वर्क परमिट एप्लीकेशन बगैर एक ऑथराइजेशन लेटर के ना लें कि भी ये एप्लीकेशन किसने फाइल करी है। तो उसमें स्टूडेंट साइन करेगा, अगर स्टूडेंट ने करी तो वो लिखेगा, अगर किसी ने दूसरे ने करी तो वो लिखेगा। इससे उनका मिस रिप्रेजेंटेशन चार्ज बच जाएगा। ठीक है, 99.9% फ्रॉड खत्म हो जाएगा अगर ये पंजाब गवर्नमेंट ये कर दे तो ये डॉक्टर धालीवाल, बहुत संक्षेप में, ये फ्रॉड खत्म इतना आसान है करना, तो ये हुआ क्यों नहीं अब तक, या कोशिश क्यों नहीं की गई? डॉक्टर धालीवाल। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज 700 नाम आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आज हुआ, पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। और दुख की बात तो ये है कि इंडिया का कोई मिनिस्टर और पंजाब का मिनिस्टर कनाडा आता है तो वो बिजनेस की, अपने परिवार की, अपने बच्चों के फ्यूचर की बात तो करता है, लेकिन कभी इन इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात नहीं करता। ये कौड़ी सच्चाई है कि अब जो पानी जो सिर से गुजर चुका है, अब हम बात कर रहे हैं। सो अभी भी ये सोचें कि अगर कनाडा ने परमानेंटली ये बात कर दी कि हम आगे से वीजे जारी नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्टूडेंट्स की गलती मैं कम मानता हूं, लेकिन हमने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की और बच्चों को जो संभालने की, उनके फ्यूचर की
यहाँ जो सरकारों को ठीक है, फर्ज आपने बिल्कुल वहाँ सही कमी कहा है, वो दूर कि की ये जो एक बस छोटा सा हिस्सा है पूरी समस्या का जो सामने आया है, स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम की भी फेलियर है। आऊंगी आपके पास एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ पंजाब के मंत्री बैठे हुए हैं, एक ब्रेक के बाद लौटती हूँ। तो ये कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है और हम यहाँ पर मौजूद लोग स्टूडेंट से ये जानना चाहेंगे कि उनके मन में क्या शक और सवाल है। तो जल्दी से आप में से कुछ क्वेश्चन ये है कि हम किस हद तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और कंट्री अपने रूल्स चेंज करे एक ऐसे फ्रॉड केस के लिए जो हमारे देश के लोगों ने हमारे छात्रों के साथ किया है। ओके, आपका सवाल। मेरा आज सुबह इंटरव्यू में स्टूडेंट्स ने बोला कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? ओके, मेरा सवाल ये है कि क्या इस पूरे सिनेरियो में जैसे विक्टिमाइज किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, क्या ये बिल्कुल वैलिड है कि 700 बच्चों में से जब उनको कॉलेज बदलने को कहा गया तो किसी के मन में भी सवाल नहीं आया कि वो उसी टाइम स्टैंड लें? ठीक है मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे फेक मतलब कि ऑफर लेटर्स रिलीज़ किए जा रहे हैं, क्या उन यूनिवर्सिटीज़ ने कोई भी एक लीगल एक्शन लिया जो उनकी छवि को ख़राब कर रहे हैं उनके ऊपर? ठीक है, बस हमारे पास अब इतना ही समय है। मैं जवाब भी आपका चाहूंगी, आपने सवाल सुने, कुछ आप एक संदेश देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, और दूसरे की स्टूडेंट्स ही विक्टिम हैं। एक सवाल ये भी है कि कैसे नहीं पता चला स्टूडेंट्स को, जानकारी है तो सतर्क रहना चाहिए। हमारी जो सरकार है, एक तो हम इमिग्रेशन पॉलिसी जो है जी, NRI पॉलिसी 30 सितंबर तक लेके आ रहे हैं, उसमें ये सब चीजें दर्ज करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और जो गैर कानूनी इमिग्रेशन पंजाब में हो रही है उसको रोकेंगे और सख्ती से रोकेंगे, और किसी भी बंदे को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो फेक काम करे या मनुखी स्मगलिंग करे, लोगों को, बच्चे को ऐसे गुमराह करे। जी बिल्कुल। बट मेरी मतलब बच्चों सामने मेरे बच्चे बैठे हुए, इनको भी सभी को रिक्वेस्ट है कि भाई आजकल का युग इंटरनेट का युग है, आप जब कोई फाइल वगैरह कुछ भी करते हो, सही बात है, तो आप पूरा वेरीफाई करें, समझे कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार जो है अपनी तरफ से कदम उठाएगी, लेकिन जो जा रहे हैं बाहर, आप अपनी तरफ से भी पूरी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही किसी पे भरोसा करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और आपका भी धालीवाल साहब हमारे साथ शामिल होने के लिए। हम लोग में हमारे पास इतना ही वक्त है। धन्यवाद।